गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 5 हिंदी व्याकरण चैप्टर 21 शुद्ध भाव ग्रहण नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में दो कहानी दी गई है, जिनमें पहली कहानी एक बूढ़ी और उसके नौकर की है तथा दूसरी कहानी एक साधु और बिच्छू की है। इस कहानी में साधु और बिच्छू दोनों ही अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करते हैं। शुद्ध भाव ग्रहण शुद्ध भाव ग्रहण का अर्थ है किसी चीज को सुनकर उसके भाव को ग्रहण करना। भाषा को सर्वप्रथम हम सुनकर समझते हैं। सुनकर अर्थ समझना ही शुद्ध भाव ग्रहण कहलाता है। अक्सर हम कोई घटना, कहानी या वार्तालाप को सुनते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, पूछे जाने पर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। शुद्ध भाव ग्रहण भाषा अध्ययन के अंतर्गत एक ऐसी विधि है जो हमारी सुनने तथा समझने की शक्ति का विकास करती है। चलिए अब हम देखते हैं कि आप किसी घटना या कहानी को सुनकर कितना समझ पाते हैं। आपको एक बार में ही समझकर प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। एक बुढ़िया थी। उसके घर में दो नौकर काम करते थे। प्रतिदिन मुर्गे की बांग सुनकर बुढ़िया स्वयं 4 बजे तो उठती ही थी, साथ ही अपने नौकरों को भी जगा देती थी। दोनों नौकर बुढ़िया की इस आदत से परेशान थे। उन्हें देर तक सोना पसंद था। वे सोचते रहते कि क्या किया जाए कि हमें इतनी सुबह उठना ही न पड़े। उन्होंने सोचा कि बुढ़िया मुर्गे की बांग सुनते ही उड़ जाती है, क्यों ना हम इस मुर्गे को ही मार डालें ताकि हम चैन की नींद सो सकें। दोनों के यह बात सही लग गई। एक दिन उन्होंने मुर्गे को मार डाला, पर अब तो उनकी परेशानी पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। बुढ़िया को अब समय का पता नहीं चल पाता और वह पहले से भी जल्दी उठने लगी और अपने नौकरों को भी जल्दी उठाने लगी। मुर्गे को मारने के बाद उसकी परेशानी कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गई है। नीचे दिए हुए प्रश्नों को पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। का देर तक सोने के लिए नौकरों ने क्या किया? मुर्गे को मार दिया। का नौकर बुढ़िया से क्यों परेशान थे? वह उन्हें उठा देती थी। ग बुढ़िया नौकरों को कितने बजे उठाती थी? 4 बजे। घ नौकरों को क्या पसंद था? सोना। अंगा बुढ़िया के घर कितने नौकर थे? 2। दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक साधु नदी में स्नान कर रहा था। स्नान करते समय उन्होंने एक बिच्छू को पानी की धारा में बहते हुए देखा। साधु को उस बिच्छू पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि यदि बिच्छू को निकाला नहीं गया तो वह मर जाएगा। उन्होंने झुककर उस बिच्छू को अपनी हथेली पर उठा लिया। हथेली पर आते ही बिच्छू ने साधु को डंक मारा। साधु बाबा छटपटा गए और वह बिच्छू पानी में गिर गया। कुछ देर बाद साधु ने फिर उस बिच्छू को पानी से निकाला। हथेली पर आते ही बिच्छू ने फिर साधु को डंक मारा। साधु की छटपटाहट से बिच्छू फिर नदी की धारा में गिर पड़ा। साधु ने कई बार बिच्छू को निकाला, पर हर बार वह डंक मारता रहा। एक आदमी नदी के किनारे पर खड़ा यह देख रहा था। वह साधु से बोला, बाबा, आप बिच्छू को निकालते हैं, वह आपको डंक मारता है, आप उसे आखिर क्यों बचाना चाहते हैं? साधु बाबा ने शांत भाव से कहा, यह बिच्छू है, इसका स्वभाव डंक मारना है। जब यह अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे अपना स्वभाव छोड़ दूं? नीचे दिए हुए प्रश्नों को सुनिए और उत्तर दीजिए। का नदी के किनारे कौन खड़ा था? आदमी। खा साधु ने स्नान करते हुए क्या देखा? बिच्छू। खा ग साधु कहाँ स्नान कर रहे थे? नदी में। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी।
आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।